कि हमारा ज्ञान जब से शुरू हुआ है तब से एक धुरंधर आ गए हैं, बाणी घुमाओ यंत्र लेके। बाणी घुमाओ यंत्र है उनके पास, बाणी कुछ कह रही है उसको ऐसे घुमा देंगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब घुमा दिया उसने। लेकिन अब और नहीं, बहुत हो गया। अब हमने विवेकी बन जाना है। परमात्मा की दया हो रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है लोगों के, ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन जो भी जल्दबाजी में आएगा वो यहां टिक नहीं पाएगा। इस ज्ञान को ऐसे घोट के पी जाओ कि तुम्हें ज्ञान समझते समझते, सुनते सुनते ही अनुभूतियां होने लग जाए। तब तुम्हें खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि परमात्मा चाहते क्या हैं। ये जो परमात्मा के नाम पे दुनिया भर के टीवी चैनल और जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, ये तुम्हें रास्ता कम बता रहे हैं, भरमा ज़्यादा रहे हैं, लूट ज़्यादा मचा रखी है इन लोगों ने। तुम अभी छोटे से कमरे में संतुष्ट होकर सो जाओगे, लेकिन महाराज जी को चाहिए एसी वाले रूम केवल। महाराज जी को चाहिए बढ़िया बढ़िया 12 इंच के गद्दे। तुम जमीन पे भी सो जाओगे जो सच्चे भगत हो परमात्मा के। लेकिन जो महाराज बने बैठे हैं, इनको नींद नहीं आएगी जमीन पे। सुला के देख लेना कभी, बैठा के देख लेना कभी जमीन पे, कि आज जमीन पे बैठ के सत्संग दे दो, लग जाएगा पता। तो यही हाल है भाई। सत्य प्रिया दास साहिब बंदगी सतनाम साहिब जी, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गए थे। वह लोग कहते हैं हमारे गुरुजी माथे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखते ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यह बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं। गुरुजी ना हो गए पावर प्लांट हो गए, जिस बल्ब पे हाथ रख देंगे बल्ब ही जल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब भ्रम है। आप इनके 100 शिष्यों को पकड़ लो, उनको बैठा लो, या फिर आप वहाँ चले जाओ जहाँ ये लोग आपको आपके सिर पे हाथ रख रहे हो। पहले तो ये गुरु अब है नहीं जो सिर पे हाथ रखें। उनको तो कहते हैं समाधि में चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, समाधि में चले गए। जब समाधि में नहीं गए थे तब जितने भी लोग इनके पास गए थे उनसे इनके अनुभव पूछो। अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो इनकी तो देखो। जब गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा, 100 लोगों के मानो हाथ रखा, अब उनसे क्या पूछा जाता है कि आपको कुछ दर्शन हुआ, आपको कुछ दिखा? उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लो। क्योंकि हमारे कई भगत हैं जो वहां से जुड़े हुए थे, वो खुद अपनी आप बीती बताते हैं। वो कहते हैं जी 100 बंदे थे और 100 में से कम 90-95 बंदों ने कहा हाँ हमें कुछ दिखा। लेकिन अब समझ में आया कि वो अगर दिखा था तो क्या दिखा था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि हमें नहीं दिखा। ठीक है, कुछ दिखा होगा, मान लिया, लेकिन तुम कैसे परख करोगे कि जो हमें दिखा है वो सही है या गलत है? अब हमारे सत्संग सुन के उनको जागृति हुई कि भाई जो दिखा था वो दिखा तो था, लेकिन माया थी। कैसे थी? एक ने कहा हाँ जी मुझे दर्शन हुए गणेश जी के, दूसरा उठा अरे मुझे प्रकाश के दर्शन हुए, तीसरा कहता मुझे रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दी, चौथा कहता मुझे शंकर जी के दर्शन हुए, पांचवा कहता मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए, छठा कहता गुरुजी मुझे आपके दर्शन हुए। मुझे एक बात बता दो, मैं 100 क्या 1 लाख क्या 1 करोड़ क्या सारी दुनिया को ताजमहल के सामने खड़ा कर दूं और मैं पूछूं कि क्या दिखाई दिया, एक भी आदमी अलग नहीं बोलेगा। एक को ताजमहल दिख रहा है तो दूसरे को भी ताजमहल ही दिखेगा, तीसरे को भी ताजमहल ही दिखेगा, क्योंकि परमात्मा एक रस है। जो बदल जाता है, जो परिवर्तनशील है, वो माया है। गीता पढ़ो, उठाओ, उसमें 2 प्रकार के तत्वों का जिक्र है। हे अर्जुन, 2 प्रकार के तत्वदर्शी संतों ने जिसका निबेड़ा किया है।
कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। हे अर्जुन, शरीर तो असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि शरीर बदल जाता है, और शरीर यानी पिंड ही ब्रह्मांड है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मांड की चीजें भी बदल जाती हैं और शरीर भी बदलते रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, शरीर तो असत्य है, और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा कभी नहीं बदलता, वो एक रस अखंड अचल अडोल अविनाशी है। अगर सिर पे हाथ रख के परमात्मा के दर्शन करवा सकता है कोई, तो सबको परमात्मा एक जैसा दिखना चाहिए। लेकिन आप जाके पूछ लो, या फिर आप खुद जाके देख लो। एक बार उनका कोई कैंप लगा हो, वहां पे जाके देख लो, कोई सेशन चल रहा हो, और वीडियो बना लो वहां पे रिकॉर्डिंग। एक कुछ बोलेगा, एक कुछ बोलेगा। अब ये अलग अलग क्यों बोलेंगे? इसका कारण क्या है? मन की कल्पना। कोई शिवलिंग को प्रेम करता था, उसको शिवलिंग दिखाई देगा। कोई गणेश जी को प्रेम करता था, उसको गणेश जी दिखाई देंगे। कोई भोले शंकर को प्रेम करता था, उसको भोले शंकर दिखाई देंगे। केवल कल्पना, ये मन कल्पना करवाता है। इसी को बोला काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना काल कहावै सोई। ये कल्पना ही काल है, इससे बचो। तो अगला सवाल, उम्मीद है भरम टूटे होंगे इस जवाब से। ऐसा ही लगता है। गुरुजी, आपका जो ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, बाकी सब ये नकली गुरु बने बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मिनट, क्योंकि अनुभव की कमी है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन सारा खेल समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, विरोधी भी आते रहते हैं, इसमें क्या है। विरोधी विरोध नहीं करेंगे तो कैसे प्रचार होगा? विरोधियों ने कबीर साहब का नाम लेके भंडारा करवा दिया था कि कबीर साहब लगातार भंडारा करेंगे 2-3 दिन तक, और ऐसा भंडारा हुआ था कि फिर दांतों तले उंगलियां आ गई थी। तो जितना विरोधी हमारा प्रचार करेंगे तो हमें वो निखार आ ही नहीं सकता। फिर तो अनपढ़ भी मिलने लग जाएं तो तुम जेल छोड़ने को तैयार ही नहीं होगे। तो मुझे मैसेज करो।